नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास प्रोग्राम में आज करो या मरो मुकाबला जो है भारत के लिए T20 फॉर्मेट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या प्लेइंग 11 होगी, पिच रिपोर्ट क्या है और किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला ये मैच भारत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि T20 सीरीज़ का ये दूसरा और आखिरी मैच है। और अगर यहाँ पर भारत हारता है तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 फॉर्मेट में कोई सीरीज़ गंवाएगा भारत के अंदर। और अगर भारत यहाँ पर सीरीज़ को हारता है तो यहाँ पर भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी तय है कि भारतीय टीम यहाँ पर जिस तरह से खेल रही है, ये बात तय है कि आज बेंगलुरु के मैदान पर जमकर रनों की बारिश होने वाली है और यही बारिश शायद आज के मैच में सेफ्टी यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाली। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत आज का मुकाबला जीत पाएगा। पिछले 5 मैचों के बीच में जब काउंटर हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, पिछले 5 मैचों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत पर भारी रहा है। ओवरऑल 16 मुकाबले हैं जिसमें भारत का जो विनिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का कम है। लेकिन अब आज के मुकाबले से ठीक पहले अगर आप पिछले 5 मैचों के आंकड़ों को निकालें तो उन 5 मैचों में भारत का पलड़ा जो है वो पूरी तरह से झुका हुआ है और कंगारुओं का पलड़ा भारी है। पिछले 5 मैचों में कंगारुओं ने भारत को 2 बार हराया है, भारत महज 1 बार जीता है। और उसके बाद 2 मुकाबले जो हैं वो बेनतीजा रहे हैं। एक कॉल्ड ऑफ हो गया था और एक मुकाबला जो है जिस उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, जो मेलबर्न में था। अब हमने ये तो कह दिया जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया को बारिश ने बचाया है, लेकिन अब हमें बचाने वाला कोई नहीं। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है फिलहाल बल्लेबाजी। जितना बेहतर हमारी गेंदबाजी होती जा रही है उतनी ही खराब हमारी बल्लेबाजी होती जा रही है। साफ तौर पर विराट, रोहित और ओपनर्स के दम पर भारतीय टीम पूरी तरह से मैचेस को खेल रही है, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो या T20 फॉर्मेट हो। क्योंकि अगर आपको मैच को जीतना है, आपका मिडिल ऑर्डर उतना ही मजबूत होना चाहिए। अगर आप पिछले मैच से कंपेयर करें तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था, या फिर कृणाल पांड्या के पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो भारत को मैच निकाल कर दे सके या कुछ रन्स और बनाकर। क्योंकि जो विशाखापट्टनम की पिच थी उस पर प्रेडिक्ट पहले ही कर दिया गया था कि 140 150 कम से कम इस पिच पर जो है वो बनने चाहिए और 140 भी आप डिफेंड कर सकते थे। हालांकि भारत ने एफर्ट बहुत सही लगाया, जसप्रीत बुमराह का वो मैजिकल स्पेल, और खुद कप्तान कोहली ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह कैन डू वंडर्स। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भारत को एनालाइज करनी है, उस हिसाब से एंटिसिपेट करना होगा। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बड़ी आलोचनाएं हुई थी कि धोनी ने काफ़ी धीमी पारी खेली, उनकी स्ट्राइक रेट काफ़ी कम थी। हालांकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने बड़े फिनिशर हैं, उन पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अब धोनी को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई आपको सिचुएशन के हिसाब से आप खेल रहे हो, लेकिन अगर आपकी हिटें नहीं लग रही हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले मैच में हमने यही देखा कि 9वें ओवर के बाद भारत ने सिर्फ एक छक्का जड़ा है, सिर्फ एक वो बाउंड्री 127 तक लेकर गई है। अब ऐसा नहीं है कि पिच कितनी भी खराब हो, अगर आप वहाँ पर हैं, आप दुनिया के बेस्ट फिनिशर हैं, आपको वहाँ पर खेलना पड़ेगा। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेहतर पारी खेल के आए थे, उन्होंने साफ तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि इस पिच पर रन बनाना आसान नहीं था, नॉट इवन फॉर महेंद्र सिंह धोनी। तो लगता है कि आज के कॉम्बिनेशन में शायद भारत जो है कुछ बदलाव के साथ जो है वो उतर सकता है। साफ तौर पर सवाल ये भी उठे कि भारत 3-3 विकेट कीपर बल्लेबाज क्यों लेके टीम में उतर रहा है, क्या भारत के पास बल्लेबाज नहीं है। ये लगातार हम नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर भी चर्चा करते आए हैं कि क्यों इन खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा है, क्यों इनको जो है पीछे हटाया जा रहा है। यहाँ पर भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय टीम यहाँ पर मैच को जीते। बेंगलुरु की विकेट के बारे में अगर आपको बताएं तो चिन्नास्वामी की विकेट जो है वो हमेशा गेंदबाजों के लिए कब्रगाह मानी जाती है। यहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्रीज और साइड बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं और यहाँ पर विराट और धोनी का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खतरनाक है। महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले साल आईपीएल में बेंगलुरु के खिलाफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेली थी और उसके बाद उनकी फॉर्म को लेकर भी चर्चा की गई थी कि धोनी शायद अब इन फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म में है धोनी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब नंबर 5 पर आने के बाद अगर वो गेम को एक्सिलरेट नहीं करते हैं, अगर आखिरी 4-5 ओवर में हिटिंग की ज़रूरत है, तो सिर्फ दूसरे बल्लेबाज को आप खिलाकर मैच को नहीं जिता सकते हैं। नो डाउट महेंद्र सिंह धोनी ने कई जगह मैच को जिताया है, लेकिन गेम को एंड तक लेकर जाने के चक्कर में शायद भारतीय टीम का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। जाहिर तौर पर अब भारत भी इस नुकसान से बचना चाहेगा। आज की अगर बात करें, जो हमारी प्रेडिक्शन है, जिस हिसाब से भारत की प्लेइंग 11 पिछले मैच में खेली है, जाहिर तौर पर भारत को आज एक गेंदबाज एक्स्ट्रा जरूर खिलाना पड़ेगा। 3 स्पिनर्स के साथ भारत पिछले मैच में उतरा था,
कृणाल पांड्या आपकी मजबूरी है क्योंकि हार्दिक पांड्या है नहीं, और कृणाल पांड्या ने बेहतर स्पेल भी फेंका था। इस तरह की पिचेस पर कृणाल पांड्या आपके लिए थोड़ा सा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, गेंद थोड़ा सा रुक कर डाल सकते हैं, प्लस आपके लिए लंबी लंबी हिटें मार सकते हैं। तो कृणाल पांड्या शायद भारत के बेहतर ऑप्शन होंगे। और युजवेंद्र चहल, इनका आरसीबी के लिए ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी जो है वो बेहद शानदार रही है। और अगर आप पेस अटैक की बात करें तो भारत के पेस अटैक में आज हो सकता है कि उमेश यादव को मौका ना मिले, हो सकता है कि मौका मिल भी जाए, क्योंकि आरसीबी के लिए यहाँ पर उमेश यादव का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इस वजह से हो सकता है कि उनको भारतीय टीम में मौका मिले, क्योंकि जो नई गेंद से जो विकेटें निकालनी है, और आरसीबी के लिए उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत ज़्यादा गेंदबाजी की है, उनको पता है कि 4 ओवर्स के स्पेल को कैसे निकालना है। तो कहीं ना कहीं अब भारत के लिहाज से भी और भारत के दृष्टिकोण से भी ये देखना ज़रूरी है कि आप किस खिलाड़ी को लेकर जाना चाहते हैं और किस खिलाड़ी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत अपने सही कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा। यहाँ पर मयंक मार्कंडे को भी मौका दिया जा सकता है। मयंक मार्कंडे ने बीते साल जो आईपीएल सीजन 11 हुआ था वहाँ पर विराट कोहली को इसी पिच पर आउट किया था, घूमती हुई गेंद विराट पढ़ नहीं पाए थे। तो कहीं ना कहीं मयंक मार्कंडे भी आज के मैच में एक बार फिर खेलेंगे। उन्होंने अच्छा स्पेल भी डाला था, और यहाँ पर विराट ने भी कहा था कि मयंक ने एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तो शायद मयंक मार्कंडे जो है वो डिजर्व करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय टीम आज अपने परफेक्ट कॉम्बिनेशन को आगे लेकर जाना चाहेगी। बल्लेबाजी के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो जाहिर तौर पर रोहित शर्मा और केएल राहुल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे। खबरें ये भी हैं कि रोहित शर्मा की जगह शिखर धवन को भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि भारतीय टीम अब तक जिस हिसाब से खेलती आई है, हो सकता है कि शिखर धवन को आज मौका मिले और रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जाए। या फिर शिखर धवन को अगर वनडे सीरीज में देखना होगा तो रोहित शर्मा आज का मैच खेलेंगे, क्योंकि सिर्फ विश्व रिकॉर्ड से 2 छक्के दूर है। इसके बाद भारत को काफ़ी लंबे समय तक T20 कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेलना है, तो रोहित शर्मा हो सकता है आज के मैच में खेलें और बड़ी हिट लगा दें, क्योंकि बेंगलुरु का ये वही मैदान है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 209 रनों की पारी खेली थी। तो ये चल सकता है कि यहाँ पर रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी जो है देखने को मिले। 3 नंबर पर दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज आपके पास मौजूद है विराट कोहली। 4 नंबर पर आज ऋषभ पंत खेलेंगे, और ऋषभ पंत के लिए भी बहुत बड़ा मौका है अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को आगे ले जाने का। तो ऋषभ पंत यहाँ 4 नंबर पर। 5 नंबर के हिसाब से आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी, ऑल टाइम विंटेज धोनी यहाँ पर 5 नंबर पर रहेंगे। 6 नंबर की बात करें तो आज ये बदलाव देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि दिनेश कार्तिक को, क्योंकि वो आपकी वनडे टीम में भी नहीं है, तो उनकी जगह विजय शंकर को मौका दिया जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है, तो विजय शंकर को भी भारत थोड़ा सा आगे पुश करना चाहेगा। तो विजय शंकर यहाँ पर 6 नंबर खेल सकते हैं, और वो थोड़ी बहुत सीम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर विजय शंकर आपको एज अ प्रॉपर बैट्समैन खिलाना पड़ेगा, अ बैट्समैन हु कैन बोल, क्योंकि हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में विजय शंकर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, एज अ बैट्समैन खेले थे उन्होंने, एक भी ओवर नहीं डाला था उस सीरीज में। 6 नंबर पर विजय शंकर, 7 नंबर पर कृणाल पांड्या। यहाँ से आपकी बैटिंग में भी डेप्थ जो है वो शुरू हो जाएगी। 8 नंबर पर मयंक मार्कंडे, 9 नंबर पर युजवेंद्र चहल, 10 और 11 आपका जसप्रीत बुमराह, और 11 नंबर पर उमेश या सिद्धार्थ कौल में से कोई एक। यानी कि कुल मिलाकर भारत आज 3 बदलावों के साथ उतर सकता है, और उतरना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक हाई स्कोरिंग मैच में उतर रहे हैं, आपको अपनी बैटिंग में भी डेप्थ चाहिए, प्लस आपको जब गेंदबाजों की पिटाई होनी शुरू होती है बेंगलुरु में एक छोर से, तो फिर आप बच नहीं पाते, और बेंगलुरु की विकेट पर आपका बचना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो क्या भारतीय टीम यहाँ पर जाहिर तौर पर अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास आज बहुत मोटे मोटे ऑप्शन है। अगर आप देखें, जेसन बेरेंडॉफ ने भारत को बड़ा तंग किया हुआ है, जॉय रिचर्डसन ने अच्छी गेंदबाजी की, नेथन कुल्टरनाइल ने पिछले सीजन में भी जब आए थे भारत के खिलाफ तब भी अच्छी गेंदबाजी की थी, और आज भी यहाँ पर नेथन कुल्टरनाइल जो है वो भारत के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए एक अच्छा मौका है, और अगर ये मौका भारत भुना ले तो शायद आज करो या मरो मुकाबले में भारत जीत दर्ज कर सकता है। लेकिन इस मुकाबले को जीतने के लिए भारत को बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी, बेहतर तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भारत नहीं बढ़ पाया या फिर बेहतर क्रिकेट नहीं खेल पाया तो फिर भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बात तो क्लीन स्वीप से सीरीज गवाएगा, और उसके बाद भारत का ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास फिर ये कहने को होगा कि यस, हमने भारत को अब T20 फॉर्मेट में भी मारा है उन्हीं के घर में जाकर। सवाल यह है कि एरन फिंच क्या अपनी टीम में बदलाव करेंगे, क्योंकि पीटर हैंड्सकॉम्ब टीम में तो थे लेकिन पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे। तो पीटर हैंड्सकॉम्ब के ऊपर भी नजरें होंगी। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लंबी लंबी हिटें मार सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटर हैंड्सकॉम्ब जो है वो भारत के लिए बेहतर खेलें।
ओपन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओपनिंग जो होगी वो एरन फिंच और डार्सी शॉट। एरन फिंच पिछले मैच में क्यों 3 नंबर पर आए ये भी समझ से पा रहे हैं, हालांकि फिंच की कमजोरी जो है वो अंदर आती हुई गेंद है, तो हो सकता है कि ओपन ना करना चाह रहे हो, लेकिन मार्कस स्टोइनिस की विकेट को इस तरह से आप अगर पुश आउट कर देंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उतना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि भारतीय टीम क्या जो है वो जीत पाती है या नहीं। शाम के मुकाबले की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी, लगातार बॉल बाय बॉल, विकेट बाय विकेट कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।